दोस्तों, भारत में प्रेमचंद अगर कहानी सम्राट हैं तो अंतोन चेखव रशिया के कहानी सम्राट हैं। रूस के कहानी सम्राट अंतोन चेखव द्वारा लिखी एक कैमिलियन, इस स्टोरी का मैं हिंदी रूपांतरण हिंदी पॉडकास्ट रेडियो लिटरेचर में आपके लिए लेके आया हूँ। शॉर्ट स्टोरी के बारे में एडगर एलन पो, जो एक महान हॉरर शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उनका कहना था, ए शॉर्ट स्टोरी मस्ट हैव ए सिंगल मूड एंड एवरी सेंटेंस मस्ट बिल्ड टुवर्ड्स इट। तो पेश है ए कैमिलियन बाय अंतोन चेखव हिंदी पॉडकास्ट में। गिरगिट पुलिस अधीक्षक ओचुमिलोव एक नया ओवरकोट पहने और अपनी बांह के नीचे एक पार्सल लिए बाजार चौक में घूम रहे हैं। एक लाल बालों वाला पुलिसकर्मी उनके पीछे पीछे चल रहा है, जिसके हाथ में जब्त किए गए करौंदों से भरी छलनी है। चारों ओर सन्नाटा है। चौक में एक भी व्यक्ति नहीं है। दुकानों और शराबखानों के खुले दरवाजे भगवान की दुनिया को उदास होकर देख रहे हैं। जैसे भूखे मुंह हो, उनके पास एक भी भिखारी नहीं है। तो तुम काटते हो, तुम शापित जानवर, ओचुमेलोव अचानक सुनता है। लड़कों, उसे गोल मत करने दो। आजकल काटना प्रतिबंधित है। उसे पकड़ो। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। ओचुमेलोव आवाज की दिशा में देखता है और एक कुत्ते को देखता है, जो 3 पैरों पर उछलता हुआ और इधर उधर देखता हुआ पिचुगिन के लकड़ी के यार्ड से बाहर भागता है। एक आदमी जो स्टाचयुक्त सूती शर्ट पहने हुए है और उसकी कमर के बटन खुले हुए हैं, उसका पीछा कर रहा है। वह उसके पीछे भागता है और अपने शरीर को आगे की ओर फेंकता है और कुत्ते को उसके पिछले पैरों से पकड़ लेता है। एक बार फिर चीखने की आवाज आती है और जाने मत दो की आवाज आती है। दुकानों से नींद से भरे चेहरे बाहर निकलते हैं और जल्द ही एक भीड़, जो धरती से निकली हुई लगती है, लकड़ी के यार्ड के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है। यह एक झगड़ा जैसा लग रहा है, माननीय, पुलिसकर्मी कहता है। लोग बाईं ओर आधा मुड़ता है और भीड़ की ओर बढ़ता है। वह लकड़ी के यार्ड के गेट के पास खड़े बिना बटन वाले वास्कट में उक्त व्यक्ति को देखता है, जो अपना दाहिना हाथ हवा में उठाए हुए है और भीड़ को खून से लथपथ उंगली दिखा रहा है। उसके आधे नशे में धुत चेहरे पर साफ साफ लिखा है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बदमाश। और वास्तव में उंगली जीत के झंडे की तरह दिख रही है। इस व्यक्ति में ओचुमेलोव सुनार रुकिन को पहचानता है। जिस अपराधी ने सनसनी फैलाई है, वह एक सफेद बोरजॉय पिल्ला है, जिसके थूथन पर तेज धार है और पीठ पर पीले रंग का धब्बा है। वह भीड़ के बीच में अपने अगले पंजे फैलाए हुए जमीन पर बैठा है और पूरे शरीर पर कांप रहा है। उसकी आंसू भरी आंखों में दुख और आतंक का भाव है। ये सब क्या है? ओचुमेलोव भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम अपनी उंगली क्यों हिला रहे हो? ये किसने चिल्लाया था? मैं यहाँ चल रहा था, किसी के काम में दखल नहीं दे रहा था। साहब, रुकिन ने अपनी मुट्ठी में खांसते हुए कहा, मैं मिट्रिज से जलाओ लकड़ी के बारे में बात कर रहा था, तभी इस नीच जानवर ने बिना किसी कारण के मेरी उंगली काट ली। माफ करें, मैं एक कामकाजी आदमी हूँ। मेरा काम बढ़िया है। मुझे हर्जाना मिलना चाहिए, क्योंकि मैं 1 हफ्ते तक इस उंगली का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, शायद। ये कानून भी नहीं है, साहब, कि किसी जानवर से यह बर्दाश्त किया जाए। अगर हर कोई काटा जाएगा, तो जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया, ओचुमेलोव ने खांसते हुए और अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए सख्ती से कहा। बहुत बढ़िया। ये किसका कुत्ता है? मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा।
मैं उन्हें सिखाऊंगा कि अपने कुत्तों को हर जगह दौड़ाएं। अगर ये सज्जन लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो इन पर ध्यान देने का समय आ गया है। जब उस पर जुर्माना लगेगा, बदमाश, तो मैं उसे सिखाऊंगा कि कुत्तों और ऐसे आवारा मवेशियों को रखने का क्या मतलब है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। येल्डरिन, पुलिस वाले को संबोधित करते हुए अधीक्षक चिल्लाता है। पता लगाओ कि यह किसका कुत्ता है और एक रिपोर्ट तैयार करो। और कुत्ते का गला घोंट दिया जाना चाहिए। बिना देर किए, यह निश्चित रूप से पागल होगा। मैं पूछता हूँ, ये किसका कुत्ता है? मुझे लगता है कि यह जनरल ज़िगालोव का है, भीड़ में से कोई कहता है। जनरल ज़िगालोव का, हम। मेरा कोट उतारने में मेरी मदद करो, बहुत गर्मी है। ये बारिश का संकेत होगा। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये तुम्हें कैसे काट गया? ओचुमेलोव रुकिन की ओर मुड़ता है। निश्चित रूप से ये तुम्हारी उंगली तक नहीं पहुंच सकता। यह एक छोटा कुत्ता है, और तुम एक बहुत बड़े आदमी हो। तुमने अपनी उंगली को नाखून से खरोंच लिया होगा, और फिर तुम्हें इसके लिए हर्जाना पाने का विचार आया होगा। हम सब जानते हैं, तुम्हारी तरह के लोग। मैं तुम शैतानों को जानता हूँ। उसने मजाक में उसके चेहरे पर सिगरेट तान दी, और उसे उस पर झपटने की समझ थी। वह एक बेतुका आदमी है, तुम्हारी आदरणीय। ये झूठ है, स्क्विंटाई। तुमने नहीं देखा, तो इसके बारे में झूठ क्यों बोल रहे हो? माननीय एक बुद्धिमान सज्जन है, और वे देखेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, जैसा कि भगवान की नजर में है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अदालत को फैसला करने दो। कानून में लिखा है, आजकल हम सब बराबर हैं। मेरा अपना भाई पुलिस में है, मैं तुम्हें बता दूं। बहस मत करो। नहीं, ये जनरल का कुत्ता नहीं है, पुलिसकर्मी ने गहरी आस्था के साथ कहा। जनरल के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। उसके पास ज्यादातर सेटर हैं। क्या तुम्हें ये बात सच में पता है? हाँ साहब, मैं भी जानता हूँ। जनरल के पास कीमती कुत्ते हैं, शुद्ध नस्ल के, और यह भगवान जाने क्या है। कोई कोट नहीं, कोई रूप नहीं। एक घटिया कद, और ऐसे कुत्ते को रखना। इसका क्या मतलब है? अगर ऐसा कुत्ता पीटर्सबर्ग या मॉस्को में आ जाए, तो तुम्हें पता है क्या होगा? वे कानून की चिंता नहीं करेंगे, मैं उसे पलक झपकते ही मार डालूंगा। तुम घायल हो गए हो, रुकिन। और हम इस मामले को छोड़ नहीं सकते। हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। समय आ गया है। लेकिन हो सकता है कि यह जनरल का हो, पुलिसकर्मी ने सोचते हुए कहा। इसके चेहरे पर लिखा नहीं है। मैंने इसके जैसा ही एक कुत्ता दूसरे को उसके यार्ड में देखा था। ये जनरल का है, ये पक्का है। भीड़ में से एक आवाज आए। हम, येल्डरिन, मेरे ओवरकोट को पहनने में मेरी मदद करो। एंडी उठ रहा है। मुझे ठंड लग रही है। तुम इसे जनरल के पास ले जाओ, वहां पूछताछ करो। कहो कि मैंने इसे पाया और भेजा है। और उनसे कहो कि इसे सड़क पर न फेंके। यह एक कीमती कुत्ता हो सकता है, और अगर हर बार एगार ठूंस कर जाता है, वह जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। कुत्ता एक नाजुक जानवर है, और तुम अपना हाथ नीचे कर देते हो। तुम मूर्ख। अपनी मूर्ख उंगली दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ये तुम्हारी अपनी गलती है। यहाँ जनरल का रसोइया आ रहा है, उससे पूछो। हाय प्रोहोर, यहाँ आओ, मेरे प्यारे आदमी। इस कुत्ते को देखो, क्या ये तुम्हारा है? क्या विचार है? हमारे पास ऐसा कभी नहीं था। पूछने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ओचुमेलोव ने कहा। यह एक आवारा कुत्ता है। इसके बारे में बात करने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि वह कहता है कि यह एक आवारा कुत्ता है, तो यह एक आवारा कुत्ता है। इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। बस इतना ही। ये हमारा कुत्ता नहीं है, प्रोहोर आगे कहता है।
ये जनरल के भाई का है, जो दूसरे दिन आया था। हमारे मालिक को शिकारी कुत्तों की परवाह नहीं है, लेकिन उनके सम्मान को उनसे प्यार है। आप नहीं कहते कि महामहिम का भाई यहाँ है? व्लादिमीर इवानिच, ओचुमेलोव ने पूछा, और उसका पूरा चेहरा एक आनंदित मुस्कान से चमक उठा। अच्छा, मैंने कभी नहीं, और मुझे नहीं पता था। क्या वह मिलने आया है? हाँ। अच्छा, मैंने कभी नहीं। वह अपने भाई से दूर नहीं रह सकता था, और वहाँ मुझे नहीं पता था। तो यह उनके सम्मान का कुत्ता है? ये सुनकर खुशी हुई। इसे ले लो, यह एक बुरा पिल्ला नहीं है, एक जीवंत प्राणी। इस साथी की उंगली पर झपटा। हा, आओ, तुम क्यों कांप रहे हो? र बदमाश गुस्से में है। एक अच्छा सा पिल्ला प्रोहोर कुत्ते को बुलाता है, और उसके साथ लकड़ी के यार्ड से दूर चला जाता है। भीव रुकिन पर हंसती है। मैं तुम्हें अभी भी होशियार बना दूंगा। ओचुमेलोव उसे धमकाता है, और अपने ग्रेटकोट में खुद को लपेटता है। चौक के पार अपने रास्ते पर चला जाता है। कैमिलियन यानी गिरगिट। अंतोन चेखव की ये कहानी मैंने अपने स्टूडियो में अंग्रेजी से हिंदी में वॉइस में परिवर्तित किया AI टूल्स की सहायता से, और आपके लिए ये कहानी मैंने प्रस्तुत की। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई है तो शेयर करें और मेरे इस चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।